सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि आपको फॉर्म कब से भरना है और फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी रहने वाली है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पूरा अपडेट आ चुका है एसजीपीजीआई की तरफ से। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमने आपको पहले ही कह दिया था कि मार्च के मिड तक एसजीपीजीआई अपडेट जारी कर देगा। तो चलिए क्या क्या अपडेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर 1794 स्टाफ नर्स वैकेंसी। और ये हिंदी में भी अपडेट आप देख सकते हो। एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स भर्ती 2025 संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से स्टाफ नर्स पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया है। एसजीपीजीआई हॉस्पिटल कुल 1794 पदों पे भर्ती है। अब इसका जो ब्राउज़र है, जो टेबल है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो आपका एसजीपीजीआई, ठीक है, लखनऊ रहेगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। और ये विज्ञापन का नंबर भी आ चुका है, ये देखिए, ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये आर्टिकल एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स भर्ती 2025 कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ये रहेगी, है ना, नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड की सरकारी नौकरी। और ये पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स रहेगा, परमानेंट परमानेंट स्टाफ नर्स। और नंबर ऑफ वैकेंसी 1794 आपकी पोस्ट रहेगी। अब यहाँ पे देखो, जो आप फॉर्म भरोगे तो कितना फीस आपको देना होगा, ये कैटेगरी वाइज रहने वाला है। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका 1180 रुपये लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनसे बिलोंग करते हो तो आपका 708 रुपये फॉर्म फीस लगेगा आपके एसजीपीजीआई फॉर्म का। एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज लिमिट यहाँ पे देखो आप लोग, एज लिमिट आपका जो मिनिमम है वो 21 ईयर रहने वाला है। 21 ईयर, कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना वो 40 यहाँ पे रखा गया है, 40 साल। और एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आरक्षण यहाँ पे मिलेगा सरकार के द्वारा, एसजीपीजीआई के द्वारा। किसको कितना मिलेगा वो भी आपको दिखा देंगे। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल का, जो ओबीसी में आते हैं उनको 3 साल का, जो विकलांग है उनको 8 से 10 साल का, ऐसे आपको आरक्षण मिलेगा आयु में। अब यहाँ पे देखो आप, एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स सैलरी, कितना वेतन आपको मिलेगा पर मंथ, तो लाखों में यहाँ पे अधिकतम सैलरी है 1,42,000 अधिकतम, क्योंकि लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको, है ना। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। बहुत ही शानदार आपको वेतन मिलेगा यहाँ पे एसजीपीजीआई में। और देखो नाम चलता है एसजीपीजीआई का, मैं तो कहता हूँ एम्स डीएसएसबी ईएसआईसी के बाद जो रेफरेंस होती है वो एसजीपीजीआई होती है नर्सिंग वालों के लिए। अब यहाँ पे क्या एएनएम को मौका मिलेगा, क्या जीएनएम को मौका मिलेगा, क्या बीएस नर्सिंग वालों को मौका मिलेगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि किससे यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग है किसके लिए कितनी पोस्ट है। तो आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 790 पोस्ट है। जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 533 पोस्ट है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 197 197 पोस्ट है। एससी वालों के लिए 415, एसटी वालों के लिए 39 39, टोटल 1794 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्या बात है, 1794 पोस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये आपके लिए एजुकेशन
क्वालिफिकेशन रहने वाली है SGPGI स्टाफ नर्स भर्ती के लिए। तो ये आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, अभी आपको दिखा देंगे। जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट रहेगा उसके लिए तो BS नर्सिंग वाले फॉर्म भरेंगे और JNM वाले फॉर्म भरेंगे। ये देखिए, BS नर्सिंग और JNM वाले इसका फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जो बाकी की पोस्ट है उसमें अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अभी वो भी आपको दिखा देंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। SGPGI नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स दोनों अलग अलग है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न देखो पहले आप। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम यहाँ पे रहने वाला है लगभग। तो 120 मिनट का समय आपको मिलेगा SGPGI स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या सब्जेक्ट आपका रहेगा, कितने क्वेश्चंस आपसे SGPGI स्टाफ नर्स में, नर्सिंग ऑफिसर में पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो है आपका नर्सिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो इस हिसाब से आपके नंबर आ गए 60। तो 60 अंकों का रहेगा आपका नर्सिंग सब्जेक्ट। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 10 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज इधर देखो आप, जीके आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 और 10 नंबर का रहेगा। और जनरल इंग्लिश आपका 10 रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 10 नंबर का ही आपका रहेगा जनरल इंग्लिश। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, वो तो हम करवा देंगे इसी चैनल पे करवा देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो इनके MCQs क्लासे फ्री में आपको अवेलेबल करवा देंगे। और वैसे देखो PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जिसका लिंक हमेशा हम देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिनको फॉलो यहाँ पे कर रखा है उनको पता है। अब देखो टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 100। कितने नंबर का पेपर है, 100, 100 नंबर का पेपर है। तो ये अगर आप कर दोगे अच्छा खासा, तो SGPGI में सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। और ये रहा SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का पूरा सिलेबस, खुद SGPGI ने जारी किया है पूरा PDF यहाँ पे। तो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपको करनी होगी। बेसिक साइंस देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, बेसिक साइंस में आपसे पूछा जाएगा एनाटॉमिकल और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्फेक्शन और स्टरलाइजेशन आपने पढ़ रखा है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हॉस्पिटल कम्युनिटी, और इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट है ड्रग्स हो गया है ना, टॉक्सिक सिम्टम हो गए, और न्यूट्रिशन, और आपका डाइटिशियन भी यहाँ पे रहेगा, पोषक तत्वों से संबंधित। इसके अलावा आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग रहेगा, जिसमें आपका जो स्ट्रेस हो गया है ना वो भी पूछा जाएगा। और आपका मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक, मेंटल हेल्थ हो गया तो साइकोलॉजी में आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या स्कोप है, उससे रिलेटेड आपको देख लेना है। प्रोफेशन, नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसको थोड़ा देख लेना आप। और MCQ जी आपसे पूछा जाएगा, वैसे डरने वाली कोई बात है नहीं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है नर्सिंग कॉलेज में। जब आपने फर्स्ट ईयर किया होगा, सेकंड ईयर किया होगा, थर्ड ईयर किया होगा, तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपने ड्यूटी भी की होगी कम्युनिटी में, तो उससे रिलेटेड टॉपिक SGPGI पूछेगा। और पर्सनल, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल फैक्टर आपसे पूछा जाएगा। सिम्टम ऑफ सोशल, ये देखिए। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेन तो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। वैसे टेलीग्राम पे डाल देंगे, ये 3 पेज का पूरा सिलेबस है। पीडियाट्रिक आपसे पूछा जाएगा, तो जिसमें आपका लो बर्थ, जो बेबी होता है, प्रीमेच्योर होता है ना, आपने देखा होगा जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को, तो वो बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए। आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा, ये SGPGI ने बोला है। आपका जो OBG है, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया नर्सिंग का, सुपरविजन हो गया, एजुकेशन हो गया, हाइजिंग हो गया, तो ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का पूरा सिलेबस रहने वाला है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस, पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो अगर आपको SGPGI में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये पढ़ लेना। फॉर्म कब से भरना है और कहाँ से भरना है,
सो बेसिकली आपको इस वेबसाइट से फॉर्म भरना होगा और इसका लिंक जो एक्टिवेट है अभी होने में थोड़ा टाइम लेगा, ये 1 वीक का टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी अपडेट आया है तो कम से कम 1 हफ्ता का वेट आपको करना होगा 1 वीक का। जैसे यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा 1 वीक बाद तो तुरंत आपको हम अलर्ट कर देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और इसी के साथ ये MKS Bro 5 जो टेलीग्राम चैनल है ये भी आपने फॉलो कर रखा है क्योंकि आपको सिलेबस पाना है यहाँ पे SGPGI का PDF फ्री में। तो ये टेलीग्राम है जो आप तक पहुँचा देगा MKS Bro 5, वो भी निःशुल्क पहुँचाएगा आप लोगों को, एग्जाम का पैटर्न भी पहुँचाएगा, फॉर्म का PDF भी यही पहुँचाएगा, यहाँ तक कि वेबसाइट का लिंक भी यही आप तक पहुँचाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ़ायदा आप उठा सकते हो। 1 हफ्ते बाद फॉर्म स्टार्ट होने वाले SGPGI के।